हेलो दोस्तों, अमन क्लासेज खासपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप पहले क्या होता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देने वाला बात है, एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप निम्न में से कौन है। तो आपको ध्यान देना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए x के जो साइड में जो है ना, x के साइड में देखो क्या दिख रहा है a, यानी कि a का जब भी मान होगा तो x के बगल में होगा। y के साइड में देखो क्या दिख रहा है b, यानी कि b का मान अगर पूछा जाएगा तो कहाँ वाला बताएंगे, y के बगल वाला, और जो बच गया वो लास्ट में क्या है c। ठीक, अब देखो इस पर किस प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि दो हम इक्वेशन लिए थे, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। 1 1 1 सब में लगाए हैं क्योंकि वो समीकरण 1 माने इसमें। यही चीज़ को हम 2, देखो एक जगह 2 लिख दिए, b के जगह 2 लिख दिए, c के जगह 2 लिखे, यानी कि समीकरण 2 माने हैं। a2x प्लस b2y प्लस, क्योंकि क्वेश्चन जब भी तुमको दिया रहेगा तो दो गो समीकरण दिया रहेगा, दो चर वाला रहेगा समीकरण। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। देखिए हम लिखे हैं a1 बट्टा a2, ये a1 बट्टा a2, ये नॉट इसको इक्वल बोलते हैं, इसको बराबर नहीं, इसका मतलब होता है b1 बट्टा b2। अगर ये दोनों का मान a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 का मान अगर ऐसा दिखे तुमको, मतलब नॉट इक्वल में दिखे, तो उसका हल जो होता है ग्राफ में बनाओगे तो प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी कैसा रहेगा, देखो यहाँ प्रतिच्छेदी ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, और क्या पूछ सकता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 है, तो इसका हल कैसा होगा, तो संगत होगा। और क्या, या संगत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, एक हल। 1 2 3 4 कंडीशन कब, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 रहेगा तब। इस पर एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम लोग। फिर a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। ठीक, जब ऐसा रहेगा मतलब तीनों बराबर, यानी कि a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, c1 बटा c2 का मान, तीनों का मान अगर बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका ग्राफ जो होगा संपाती। संपाती का मतलब एक ही लाइन आएगा लेकिन एक दूसरे पर आएगा। देखो एक लाइन ये, एक ही लाइन एक दूसरे पर इंटरफेयर करे, मतलब एक दूसरे पर खिंचाया जाएगा ग्राफ में। संपाती के बाद जब ये तीनों कंडीशन बराबर हो तो संपाती, और रह कर क्या बोल सकते हैं इसको हम, संगत। बोलेगा कि निम्न समीकरण में कौन सा संगत है, तो संगत का कंडीशन क्या होगा, तीनों का होगा आपस में बराबर होना चाहिए। और नहीं संगत, हल कैसा पूछेगा कि हल कितने होंगे, तो इसका हल जो होगा अनेक हल होगा, एक से मतलब ज़्यादा हल होगा। फिर तीसरा कंडीशन इसका बनता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, यानी कि दो का मान बराबर होगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 का मान बराबर होगा और तीसरा का बराबर नहीं होगा, तब इसका जो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा। समानांतर बोले तो दो गो लाइन खिंचाएगा दम एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। ठीक है, हल में बोले जाएगा तो संगत, इस दोनों में संगत है, इसमें क्या हो जाएगा असंगत। इसमें अद्वितीय हल बोले तो एक हल, इसमें अनेक हल। ये वाला ग्राफ, ये वाला जब कंडीशन बनेगा तो इसमें बोलेंगे हम लोग कोई हल नहीं। ठीक है, देखो प्रतिच्छेदी का ऐसा ग्राफ बनेगा, संपाती का ऐसा बनेगा ग्राफ, समानांतर का ग्राफ ऐसा बनेगा। एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है ग्राफ। अब इस पर हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा, कैसे देखिएगा। लिखा है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है क्या संगत। अब बताना है कि संगत है क्या संगत। संगत कौन कौन कंडीशन में होता है संगत, देखो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 रहेगा तो हम बोलेंगे कि संगत है, और ना ही तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहेगा तभी क्या बोलेंगे हम लोग, संगत है। असंगत कब बोलेंगे, जब a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, असंगत। चलो दो क्वेश्चन हम लिए, एक क्वेश्चन अपने लिए, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे। देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 5, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये समीकरण दिया हुआ है तुमको। अब इसको बताना है कि इसका हल जो होगा संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक, तो हम इसको हल करने के लिए देखो नीचे 3x प्लस 2y बराबर 5, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। 2x माइनस 3y बराबर 7, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। ठीक, अब फर्स्ट वाला है तो a1 b1 c1 हो जाएगा, सेकंड वाला है तो b1, सेकंड वाला है तो a2 b2 c2 होगा। देखो अब ये फर्स्ट में क्या a1 1 1 लगल है, यानी कि a1 वाला 1 समीकरण से चलेंगे
तो देखिए हम बोले थे कि x के बगल में a होता है, तो ये 1 है, तो a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान 5, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण में a2 का मान 2, b2 का मान, देखो यहाँ पर प्लस था तो प्लस नहीं लिखे, प्लस छुपा रहता है, लेकिन यहाँ पर देखो काची है b2 का मान 3, लेकिन आगे कौन सा साइन है माइनस, माइनस को लिखना है, तो b2 का मान -3 ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक होता है। c2 का मान क्या है 7। अब हम बट्टा में करके देखेंगे इस सब के, तो 3/2 लिखे, पहले बराबर का साइन देना है, 2/-3। अब देखो 3/2 है, एक साइड आया 2/-3, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसको लाइन क्रॉस कर दें, यानी कि नॉट इक्वल है। और जब ऐसा बड़ा कंडीशन कहाँ मिलता है, नॉट इक्वल में क्या बोलते हैं इसको हम, नॉट इक्वल रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, संगत बोलते हैं ना, तो इसलिए लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसलिए क्या चाहिए ये संगत है। और पूछता कि कैसा हल के हल होगा, तो इसका ऐसा कंडीशन में क्या बताए थे हम लोग, अद्वितीय हल न तो एक हल, यही लिख सकते हैं यहाँ पर कि अद्वितीय हल एक हल, ठीक। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, चलो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो 2x - 3y = 8, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, 4x - 6y = 9 समीकरण मान लीजिए इसको सेकंड। तो फर्स्ट वाला के a1 b1 c1, सेकंड वाला के a2 b2 और c2 होगा, है ना। चलो x का मान कहाँ, a का मान कहाँ रहता है x के बगल में, b का मान कहाँ रहता है y के बगल में, c जो बचता है वो हो जाता है। आ जाओ देखो 1 मान है समीकरण, तो यहाँ पर a है तो a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, तो ये c1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 होगा। मैंने लिखा a1 का मान 2, b1 का मान, देखो माइनस छोड़ना नहीं है, प्लस रहेगा तो छोड़ देना, b2 का मान -3, c1 का मान 8, a2 का मान 4, b2 का मान यहाँ पर माइनस है, तो देखो माइनस मैंने 6 लिखा है, c2 का मान 9, ठीक है। अब फिर मैं सबको बट्टा में करूँगा, ठीक, बट्टा में करते हैं, 1 मिनट, आ जाओ। 2/4 लिखें, बराबर का साइन लिखें, 3/6 लिखें, फिर बराबर का साइन लिखें, 8/9, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, माइनस माइनस में माइनस कट गया। देखो 1/2, यहाँ 1/2, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो देखो 1/2 1/2 ये दोनों बराबर है, तो इसलिए काट नहीं है यहाँ पर, देख लो नॉट इक्वल नहीं दिए हैं। और यहाँ 8/9, क्या ये दोनों 8/9 के बराबर हो सकता है, नहीं, इसलिए हम नॉट इक्वल दिए हैं। यानी कौन सा कंडीशन पड़ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ऐसा कंडीशन में क्या बोले थे हम, देखो ऐसा कंडीशन में क्या बोले थे, असंगत, तो लिख दिए हैं असंगत। इसमें कैसा हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, देखो इसका लिखा लेके कोई हल नहीं होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, तो समानांतर ग्राफ बनेगा, ठीक। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब VVI क्वेश्चन, देखो इसी टाइप पर, इसी पर एक क्वेश्चन पूछता है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो कैसे बनाएंगे, सुनो। तो अद्वितीय हल का कंडीशन मैंने बताया है, अद्वितीय हल का देखो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 ऐसा होना चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, 4x + py + 8 = 0, इसको मान लिए 1, फिर 2x + 2y + 2 बराबर मान लिए 0, इसको मान लिए समीकरण सेकंड, ठीक। तो a1 वाला है तो a1 वाला हो जाएगा, 2 वाला है तो a2 वाला हो जाएगा। तो a1 का मान क्या है यहाँ 4, b1 का मान क्या है p, y के बगल में ना, c1 का मान क्या है 8, ठीक। a2 का मान कितना है 2, b2 का भी मान क्या है 2 और c2 का भी मान क्या है 2। हमको अद्वितीय हल बोला है, तो अद्वितीय हल वाले में क्या कंडीशन होना है, 2 को करना धरते हैं, देखो 2 को धर रहे हैं, चलो 2 के लिखो, a1/a2 4/2 नॉट इक्वल देना है p/2, ठीक। हमको किसका मान निकालना है, p का, तो जिसका मान निकालना है उसको रोको, बाकी सबको भगा दो। तो ये भागा में है, नीचे तो भागा में है, तो नहीं जाएगा तो कुछ ही होगा, गुना में 4/2 और 2 चल गया गुना में, नहीं का हो जाएगा p, 2 से 2 कट गया, ना तो आप यूँ काट सकते हो, 2 दूनी की 4, ठीक है, यहाँ भी काट सकते हो, नहीं तो ऐसे करके भी काट सकते हो। नॉट इक्वल का साइन है तो नॉट इक्वल का साइन देंगे, कितना बच्चा 4 नॉट इक्वल p, यानी कि p का मान क्या आ सकता है 4 नॉट इक्वल p, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा एकदम VVI, एक बार फिर से वीडियो को देखना है, समझना है कि कैसे बना है, ठीक। और सबको नोट करना है, कॉपी में नोट कीजिएगा, NCERT के चैप्टर खोलिएगा, 2 4 वाला रैखिक समीकरण आप बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन खोज के पक्का बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अब ऐसा क्वेश्चन पी के बाद उस समय देखे थे, अब के का मान निकालने के लिए दे देगा, लेकिन देखो समीकरण कैसा अटर पटर दे दिया है। तो ऐसा कुछ मान अटर पटर से घबराना डराना नहीं है। एक सीधे सीधे क्या मान लेंगे हम लोग 1, एक सीधे सीधे क्या मान लेंगे 2 बस। तो हम बताएं हैं कि एक्स के बगल में ए होता है, वाई के बगल में बी होता है, बाकी जो बचता है सी होता है। ये बात दिमाग में रखना है। आ जाओ 1 माने हैं तो a1 का मान बता दो यहाँ पर। एक्स के बगल में कौन है तो के। b1 का मान बोलो 3 और c1 का मान है पूरा, देखो माइनस के साथ लेना है, -k-3 ये हो गया। ये सब 1 वाला है। अब 2 वाला क्या हो जाएगा, a2 का मान x के बगल में है ना 12, b2 का मान k और c2 का मान देखो तो माइनस लेके चलना है -k। अब अनेक हल, तो याद करो अनेक हल का मैं कंडीशन जब दिया था, देखो इस पेज में अनेक हल का क्या कंडीशन था, कहाँ गया रे बाबा। अनेक हल का देखो तो तीनों बराबर ना, तीनों बराबर है ना। चलो हम उसी तीनों बराबर करते हैं। तीनों बराबर मतलब कोई दो को भी ले सकते हैं। देखो इसमें आप एक बार फिर से देखो, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है, यानी कि दोनों एक भी बराबर है एक दूसरे के, इहो एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे का है बराबर है। तो हम कोई दो के लिख सकते हैं। तो कौन वाला दो के लिखते हैं भाई, देखो हम ही दोनों को खाली पकड़ते हैं, ज़्यादा के नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 को ही पकड़ते हैं, उसको छोड़ो, क्योंकि सब बराबर है। दो से काम हमारा लगता है कि हो जाएगा। k/12 बराबर 3 क्या है k है, ठीक है। इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा बीच में बराबर आ गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k में k से गुना करेंगे तो k²। अब 12 में 3 से करेंगे तो 12×3 = 36, ठीक। हमारा k का मान निकालना है, k² का मान नहीं निकालना है, तो k रोक लेंगे, स्क्वायर हटता है तो का चढ़ता है रूट, तो k का मान कितना आ गया 6। समझ में आया। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में पक्का आएगा, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन ध्यान से। अब आगे देखो, अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण को 3 विधि से हल किया जाता है। पहला विधि विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा ब्रजगुणन। हम तीनों विधि से आपको एक एक बार सॉल्यूशन करके क्वेश्चन को दिखा देते हैं, सीख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, अब फिर एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा तीनों विधि से बनाने का। चलिए विलोपन विधि हम पहले ट्राई करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, तीनों विधि से बनाना है। एक ही क्वेश्चन को तीनों विधि से मैं बना के ट्राई करता हूँ। देखो पहला विलोपन विधि, क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो ए का समीकरण फर्स्ट मान लिया, ए का समीकरण सेकंड मान लिया। विलोपन में क्या होता है कि ए को विलोप कर देना है, ए को काटना है, हटाना है। तो देखो भाई ए को कैसे काटेंगे, या तो x वाला को काटो और नहीं तो y वाला के काटो। तो लेकिन काटेगा कब, जब दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा तब। तो x में 8 है, इधर x में 3 है, बराबर है नहीं भैया। ये में y के, चलो y के सोचते हैं, y में 5 है, आई में y में 2 है, ये बराबर नहीं है। तब बराबर करने के लिए जब कुछ ना समझ में आए तो नीचे वाला के ऊपर गुना कर देना, ऊपरे वाला के नीचे गुना कर देना, आपस में बराबर हो जाएगा। अगर x को काटना रहेगा तो देखो नीचे कोची है 3 है, तो में 3 से गुना करेंगे तो 18 के काची हो जाएगा 24। और ऊपर वाला नीचे करना है, ऊपर वाला क्या है 8 है, एक में 8 से गुना करेंगे तो 18 के क्या हो जाएगा 24, दोनों 24 हो जाएगा, ठीक। चलो मान ली नहीं समझे, वह एक्स के हमारा ना काटे का मन है, हमारा वाई का काटे का मन है। तो वाई में देखो तो ऊपर 5 है, नीचे काची है 2, तो नीचे वाला का गुना ऊपर से, ऊपर वाला का गुना नीचे से, तो नीचे वाला कोची है 2 है, तो ऊपर जाएगा तो 5 दूनी के क्या कर देगा इसको 10, नीचे 2 है, ऊपर वाला आएगा नीचे तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10, यहू 10 यहू 10, 10 10 बराबर कट जाएगा ना। यानी कि कोई आप काट सकते हो, एक्स को भी काट सकते हो और वाई को काट सकते हो। तो कैसे, नहीं समझ में आया तो ऊपर वाला का गुना नीचे से कर देंगे, नीचे वाले का गुना ऊपर से कर देंगे। चलो आओ, हम एक्स को काटे के फेरा में हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट ही वाला है, तो में कितना से गुना करेंगे, नीचे कौन है 3, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से, तथा समीकरण सेकंड में, तो समीकरण सेकंड में ऊपर ताकेगा 8 है, समीकरण सेकंड में 8 से गुना करके अब जोड़ना है कि घटाना, अब डिसीजन तुमको लेना है। अगर सेम सेम साइन रहेगा, एक्स को काटे के विचार कैले हो, दोनों में सेम सेम साइन रहेगा तो घटा देना, अगर यहाँ प्लस रहता यहाँ माइनस रहता तो जोड़ देना, अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ना, और सेम सेम साइन रहना तो घटाना, ठीक। चलो हम सेम, यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं था प्लस है, यानी कि सेम साइन है तो क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे। अब फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं, तो देखो 3 से गुना करेंगे तो 18 के 24, 3 5 15, 9 27, पूरा में होगा गुना, यही ना कि एक एक करके छोड़ देना। दूसरा में आओ, दूसरा में 8 से करना है तो 18 के 24, 8 दूनी की 16, बराबर है तो बराबर 8 चौक को 32, ठीक है। अब आ जाओ, घटाने पर साइन चेंज होता है,
तो यहाँ प्लस है तो यहाँ का देंगे माइनस, प्लस है तो का देंगे माइनस, प्लस है तो का देंगे माइनस, अगर माइनस रहता तो का देते हैं प्लस, माइनस रहता तो का देते हैं प्लस। ठीक, अब बीच वाला साइन से तुमको मतलब नहीं है, ऊपर प्लस है नीचे कुछ ही है माइनस है, बीच वाला नहीं देखना है। देखो एक आगे कौन सा साइन है, प्लस नहीं बोलेंगे, अब इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस बोलेंगे। अब इसके आगे प्लस नहीं बोलेंगे, कौन सा साइन बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। बीच वाला साइन अब तुम्हारा नहीं रहा, प्लस माइनस कट जाएगा। ये 15 गो प्लस में है और 16 गो माइनस में, तो अलग अलग साइन घटता है, तो 16 में से 15 जाएगा तो केगो वाई बचेगा, एगो वाई। अब बड़का का साइन लिखाता है तो बड़का क्या है 16, 16 का साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस वाई। यहाँ देखो 32 है 27 है, ये प्लस में है कोची में है माइनस में, तो घटेगा 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब बड़का के साइन माइनस तो माइनस लिख देंगे। और ये दोनों माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 5। अभी वाई का मान समीकरण फर्स्ट आना तो समीकरण सेकंड किसी में भी रख सकते हो आप। हम वाई का मान लिख ले हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलो वाई का मान समीकरण फर्स्ट क्या था 8x + 5y अब बराबर क्या था 9, तो 8x + 5 और वाई का मान लाए थे उधर 5। देखो वाई का मान 5 लाया ना इधर, अब देखो वाई का मान कितना आया है इधर, वाई का मान कितना आया 5 है ना, तो वाई के जगह पर क्या रखेंगे हम अब 5। 8x + 5 25 अब बराबर 9। 8x का 8x छोड़ दिए, नंबर वाला के एक साथ कर लिए, प्लस वाला होने जाएगा तो माइनस में, फिर 8x बराबर 25 में से 9 गया कितना बचा माइनस में 16, क्योंकि बड़का का साइन लिखाता है। x रुक जाएगा, 8 गुना में तो कहाँ चलाएगा भागा में, 8 दूनी की 16। x का मान कितना आया -2 और y का मान कितना आया था 5। यहाँ लिख के आंसर मार देंगे। आंसर जब फाइनल करना है तो बॉक्स में डाल देना, एग्जामिनर को अच्छा से दिखेगा उसको। ठीक, अब हम चलते हैं, अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से तो बना ही लिए और ब्रजगुणनों से बनाएंगे। आप देखना सब में आंसर सेम ही आएगा। ठीक, चलो अब प्रतिस्थापन विधि की ओर बढ़ते हैं। देखो सेम ही क्वेश्चन को प्रतिस्थापन, पहला क्वेश्चन था ना 8x + 5 बराबर 9, 3x + 2y बराबर 9, एगो के मान लिए 1 एगो के मान लिए 2। ठीक, अब क्या करना है तुमको, समीकरण फर्स्ट से या तो x का मान निकालना है यहाँ पर, या तो समीकरण सेकंड से x का मान निकालना है, चाहे y का भी मान निकाल सकते हो। तो हम निकाले हैं समीकरण फर्स्ट से x का मान, समीकरण फर्स्ट ही ना है, मतलब कहे का मतलब है कि x को रोक लो और बाकी सब को भगा दो, यानी कि ग्राफ में हम 9th क्लास में भी सीखे हैं, ग्राफ में इसी बताए थे हम। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से x का मान, तो समीकरण फर्स्ट मेरे को ही है तो लिख दिए। अब x का मान निकालना है, तब x को रोक के बाकी सबको भगाएंगे, तो 8x था प्लस वाला होने गया तो माइनस में, तो 9 - 5y। x का मान निकालना, x को रोक लिए, गुना में 8 है तो कहाँ चलेगा 9 - 5y बराबर कितना आ गया 8। x के बराबर कितना आ गया 9 - 5y बट्टा में 8। अब एक 1 माने थे, एक 2 माने थे, एक का मान लेंगे हम 3, क्योंकि x का मान ऐसा नहीं आता है, नंबर में आता है 10 20 50 30 कुछ भी आता है, लेकिन एक तो y में आ गया, तब 1 2 एक मान लिए कौची 3। अब जो x का मान जो आया, अब समीकरण फर्स्ट से तुम x का मान निकाला था ना, अब समीकरण सेकंड में जाकर पुट कर दो, तो समीकरण सेकंड कौची था देखो यहाँ पर 3x + 2y बराबर 4 था ना, तो उसी को लिखे हैं समीकरण सेकंड। x का मान समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, तो 3 के 3 x का मान जो लाए 9 - 5y बराबर बट्टा में 8 रख दिए। देखो x का मान ये रख दिए, अब प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y बराबर है तो बराबर 4 है तो 4। अब देखो ये कट नहीं रहा है, 3 से 8 नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा तो अंदर ऊपर ऊपर गुना कराएगा, तो 3 × 27 माइनस है तो माइनस, 3 × 5 के 15। ठीक है, अब y है तो y है, बट्टा में कौची है 8, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y। अब एलसीएम यहाँ लगाना पड़ेगा हमको। अब नीचे देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, 2y के नीचे लगा दिए हम 1। 8 है कैल्शियम लेगा तो कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 में 8 से भागा देगा, एलसीएम जानवे करता है, 8 में 8 से भागा देगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 में पूरा से गुना करेगा तो वही रह जाएगा। तो देखो 27 - 15y गुण लिख दिए हैं, प्लस है तब प्लस, 8 में 1 से भागा देगा तो के बार में कटेगा 8 है कम 8 बार में, आज जो भागा दे के बचता है उसको गुना करते हैं, तो 8 दूनी की 16। एलसीएम तो लेके में पढ़वे किया होगा। चलो अब 27 है, अब देखो माइनस में 15 गो y, प्लस में 16 गो y, अलग जात भाई है, एगो प्लस में है, एगो कोची में है माइनस में, 16 में से 15 जाएगा तो के गो बचेगा एगो y, और 27 के 27, और नीचे 8 था ऊपर भगा देंगे, तो नीचे से भागा में है तो नहीं जाएगा तो कोची में हो जाएगा गुना में, और चौको 32, इधर एगो y बचा, एगो 27, तो 27y + y बराबर 32। अब y को रोक लिए, y का मान चाहिए था, x के प्लस वाला उन्हें भेज देंगे तो माइनस में 32 - 27, अब y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब ताको, अब y का मान तुम समीकरण सेकंड में रख देना। अब y का मान सेकंड में नहीं, अब सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख सकते हो, तो आज जहाँ आसान लगेगा वहीं पर रखना है। तो देखो
थर्ड जो है ना बड़ी आसान है, एकदम छोटा सा समीकरण है। तो हम वाई का मान समीकरण थर्ड में रखना है, कहीं का रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो आएगा ना उसको थर्ड में रखेंगे, बस फाइनल। बाकी रख सकते हो, वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पड़ता है। थर्ड को पहले लिखो, x बराबर 9 - 5y बट्टा 8 थर्ड ही ना है, लिख लिया, देखो एकदम सेम टू सेम। x बराबर 9 - 5, अब वाई का मान क्या लाते हैं 5, तो 5 लिख दिए हम वाई के जगह पर, और नीचे कोची है 8। x बराबर 9 50 25, अब बट्टा में कोची है 8, ठीक है। फिर x बराबर, अब 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16, बड़का का साइन माइनस और नीचे 8 है, तो 8 दूनी की 16, अब माइनस ही लिख देंगे, x बराबर -2, यानी कि x का मान -2 और y का मान भी कितना आया 5। उधर भी आया था, विलोपन विधि में भी बनाए थे तो वही आया था, प्रतिस्थापन विधि में भी आया तो बनाया तो वही आया। देखा कैसे बनाना है, प्रतिस्थापन में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, x का मान निकालना है y के रूप में। चाहे y का मान यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते थे, y का मान समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल सकते थे। तो समीकरण फर्स्ट से y का मान कैसे निकालते, मान लो कि समीकरण फर्स्ट था 8x, कोई लड़का के मन रहा कि ना सर हम y के मान निकाल के बनाम, तो छोड़ दो ओकर मन, तो 8x को भगाओ, प्लस में तो नहीं जाएगा 5/9 - 8x, और y बराबर 9 - 8x, और नीचे कोची आ जाएगा 5, इसको मान लेगा कोची तो लो थर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आएगा ना उसको थर्ड मान लेना है, थर्ड का फिर समीकरण सेकंड में रख देना है, जैसे कि हम सेकंड में रख दिए हैं, जहाँ जहाँ जो वैल्यू पुट करना है करेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, ठीक। दोनों विधि में आपको देखा है कि आंसर सेम ही आया। आइए अब तीसरा का ब्रज गुणन विधि हम आपको, चलो ब्रज गुणन विधि बताने के लिए पहले ब्रज गुणन का फॉर्मूला देखो। तो ब्रज गुणन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, x y और 1 लिख देते हैं ऊपर, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 लिखते हैं। तिरछा तिरछे देखो एरो का साइन दिख रहा है, जैसे एरो का साइन दे रहे हैं उसे करके देख लेना, 2-3 बार लिखना, दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि टेढ़ा फॉर्मूला है इतनी, इसमें इससे गुना करता है b1 c2 में, फिर माइनस का साइन इसमें इससे करते हैं, फिर बीच में बराबर देते हैं, c1 a2 में गुना करते हैं, फिर माइनस का साइन इसमें इससे गुना करते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन, वैसे ही बराबर का साइन 1 इसमें इससे गुना करते हैं, a1 b2 फिर माइनस a2 b1 ये तुमको याद करना होगा। जब क्वेश्चन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, रटे का कोई ज़रूरत ना है, ठीक। चलिए ये हो गया मेन फार्मूला इसका, किसका, ब्रज गुणन विधि का, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को हम ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4, क्वेश्चन पीछे था यही। अब देखो समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण के यहाँ पर काम आता है, समान रूप क्या था, ax + by अब प्लस c बराबर क्या था 0, एन 0 होना चाहिए, तो लेकिन एन तो 0 नहीं है, 9 है सर, है ना, तो सर 0 कैसे आएगा, तो एन से भगा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा, तो प्लस वाला एन भेज देंगे तो माइनस में, एन का चीज बचेगा 0, प्लस वाला एन भेज देंगे तो कुछ नहीं माइनस में एन बचेगा। देखो समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। अब 1 और 2 मान लिए हैं, तो 1 2 मान ही लिए हैं, तो a1 का मान हो जाएगा 8, b1 का मान हो जाएगा 5 और c1 का मान -9, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4। अब फार्मूला देखो, मेन फार्मूला एकदम ये है, या तो आप सॉल्यूशन करते वक्त ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, हम डायरेक्ट ये फार्मूला हम लिखे हैं, ठीक है, ध्यान देना है, हम ये लिखे फार्मूला, अब ये फार्मूला लिख लिए, और जहाँ जहाँ जिसका वैल्यू पुट करने के लिए मांगा है ना हम उसको पुट करेंगे। x है तो x ऊपर बट्टा में, b1 तो b1 देखो कितना है 5 है तो 5, गुना का साइन, c2 ताको करने हैं 4 तो 4 ब्रैकेट में रखें क्योंकि माइनस के साथ था, फिर क्वेश्चन फार्मूला वाला माइनस, ठीक है। फिर b2 कहाँ है हो 2 गुना, फिर c1 कितना है माइनस तो -9, ठीक, बराबर y तो y, फिर c1 -9 तो देखो -9, फिर a2 गुना का साइन दे के देना, a2 कितना है 3 तो 3, फिर माइनस था माइनस, फिर c2 देखो तो कितना है -4 तो -4 गुना, और काची है जी a1 हाँ 8 तो a1 8, फिर बराबर तो बराबर 1 है तो 1, देखो 1 है तो 1 क्वेश्चन वाला फार्मूला वाला, बट्टा का साइन, a1 कितना है 8 तो 8, b2 कितना है 2 तो 2, फिर फार्मूला वाला माइनस, फिर a2 कितना है 3, ठीक, अब b1 कितना है 5 लिख दिए। आ जाओ अब कैलकुलेशन बस ख़त्म, x बट्टा 4 × 5 = 20, लेकिन माइनस में प्लस माइनस होता है, आई माइनस प्लस 9 दूनी की 18, ठीक है। फिर बराबर y -9 27 माइनस में होगा, माइनस प्लस 8 चौको 32, फिर बराबर 1 के 1 8 दूनी की 16, ये माइनस होगा 3 × 5 = 15,
अब एक्स, अब बड़का में से छोटका घटेगा तो माइनस में 2 और 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा ना। अब प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन, बड़का का साइन लिखते हैं तो बड़का का साइन कौन है, प्लस 20 है, 20 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का लिखें बराबर वाई। ऐसे देखो तो दोनों में से बड़का कौन है, 32 है, तो 32 में से 27 गया तो 5, बड़का का साइन प्लस लिखो चाहे ना लिखो बराबर 1, 16 में से 15 गया 1। ठीक, अब देखो इस सब एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब लास्ट वाला जो है ना, एक बार एक से बराबर कराएगा, एक बार एक से बराबर करेगा, तो x बट्टा -2 अब बराबर में 1/1, एक बार बराबर इसको कर दिए और एक बार एक से बराबर कर दे। देखो ताको अच्छा से है बराबर है एक से बराबर। अब तिरछा तिरछी गुना करके काम खत्म। x में 1 से गुना करेंगे तो x लिख दिए, इधर से गुना करेंगे 1 - 2, x 1 जा x और 2 1 जा 2 माइनस में, y में 1 से गुना, 5 में 1 से गुना, तो y 1 जा 1 और 5 1 जा 5, x का मान -2, y का मान, तीनों कंडीशन में हम अपन लोग का आंसर कितना आया, सेम आया। मतलब इसका मतलब है कि आपको जब भी बनाइएगा तो तीनों विधि से सेम आंसर आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो प्रतिस्थापने से बनाना है, एग्जाम में कह दिया कि विलोपन विधि से बनाए तो विलोपने विधि से बनाना है। अगर एग्जाम में तुमको कह दिया कि हल करें, डायरेक्ट हल करें, तो हल करना है कोई विधि, तोरा जौन विधि आसान लगता है आसान बना लेना। विलोपन वाला में हम फिर से बता रहे हैं, विलोपन वाला में क्या करोगे, एक दूसरे को बराबर करोगे, नीचे वाला का गुना ऊपर से, ऊपर वाला का गुना नीचे से। विलोपन वाला में मैंने ही नहीं देखा था, नीचे वाला का गुना कहाँ है, विलोपन, हाँ देखो विलोपन विधि वाला में ही ना देखे थे, ये दोनों में से कोई बराबर नहीं था, तो हम क्या किए थे, देखो तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या किए थे, x को काटने का मन था, तो ये 3 नीचे वाला ऊपर से गुना करेंगे तो 3 में करेंगे 8 से 18 के 24 और ऊपर नीचे एकरा में कर देंगे 8 से 18 के 24, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना है। अब बराबर रहेगा तो कोई तो दिखते नहीं है, प्लस में रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा तो घटा देना, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो जोड़ देना। ठीक, अब क्वेश्चन आप NCERT बुक से बनाओ, ठीक है, और बनाकर प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखो, ठीक, और अच्छा से वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ।